बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउंड्स के सिलसिले का एक और सबक लिए हाज़िर खिदमत हूँ और आज के सबक का टॉपिक है लॉन्ग वाउल साउंड्स। लॉन्ग वाउल साउंड्स गुज़श्ता सबक जो था वो शॉर्ट वाउल साउंड पे था। तो वाउल्स वही हैं, वही 5 वाउल्स हैं। इनका जो साउंड्स के हवाले से जो डिफरेंस है कि कुछ जगहों पे ये अपनी शॉर्ट मुख्तसर सी साउंड देते हैं और कुछ जगहों पे ज़रा प्रोलॉन्ग्ड लंबी साउंड देते हैं। इसलिए इनको 2 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया जाता है इनकी साउंड को, लॉन्ग वाउल साउंड और शॉर्ट वाउल साउंड। तो आज के सबक में हम इनकी जो आवाज़ें हैं वाउल्स की वो लॉन्ग वाउल साउंड के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। वाउल है ए और ये इसकी साउंड के लिए मैंने लिख रखा है और ये उर्दू में इसका मुतबादिल लिख रखा है, लेकिन प्रॉपर आपको समझ आएगी जब इसकी आवाज़ मैं निकालूंगा। तो गुज़श्ता सबक अगर आपके जहन में हो तो इसकी जो शॉर्ट साउंड होती है वो होती है ए, लेकिन अब इसकी लॉन्ग साउंड है तो लॉन्ग साउंड इसकी बस वही है, ए को थोड़ा लंबा कर देना है। ए अपने पिछले किसी सबक में भी मैंने कहा था ए। अब जो अल्फाज हैं वहाँ से मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इसकी आवाज़ कैसे लंबी हो रही है। बेक, लेक, केक, बेक, लेक, केक। अपने एक सबक में मैंने लेटर ई की एक ख़ास बात बताई थी, तो वो यहाँ भी वो अप्लाई हो रही है कि ये अमूमन ये जब अल्फाज के आखिर में आता है तो उसमें मौजूद जो भी वाउल होता है उसकी आवाज़ लंबी कर देता है। जब भी ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है तो एक तो ये खुद साइलेंट होता है और दूसरा ये कौन सा किरदार अदा करता है कि ये उस वाउल की जो भी उस लफ्ज़ में वाउल आ रहा होता है उसकी आवाज़ को लंबा कर देता है। तो ये इसका एक किरदार है, लेकिन ये हर जगह ये ज़रूरी नहीं है कि ये आखिर में ई आएगा तभी वाउल की आवाज़ लंबी होगी, नहीं, हर जगह ऐसा नहीं है। लेकिन ई के साथ ये ख़ास मखसूस है कि जब भी ई आएगा तो आवाज़ वाउल की आवाज़ जो है वो लंबी हो जाएगी। इसके अलावा भी जो वाउल है उसकी आवाज़ जो है वो शॉर्ट लॉन्ग हो जाती है। वो एक्सेप्शन हैं, वो मुख्तलिफ हैं, वो अदायगी पे है। लेकिन जो ई के वाले से याद रखने वाली बात है कि जब भी ये किसी वर्ड के आखिर में आएगा और उसमें मौजूद जो भी वाउल होगा उसकी आवाज़ लंबी हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे मिसालें मौजूद हैं, बेक, लेक, केक। अब फ़र्ज़ करें कि ये आखिर में ई ना होता तीनों वर्ड्स के आखिर में, तो यूँ पढ़ा जाता बैक, लैक, कैक, बैक, लैक, कैक। तो यानी अपनी उस वक्त ये ए जो है वो अपनी शॉर्ट साउंड दे रहा होता। अब ए अपनी लॉन्ग साउंड दे रहा है। कौन सी लॉन्ग साउंड दे रहा है? ए, बेक, लेक, केक। नेक्स्ट लेटर है जी ई। नेक्स्ट वाउल है ई और ये आवाज़ के लिए मैंने लिखा है और ये उर्दू में लिखा है। अब मैं इसकी अदायगी करूँगा तो आपको समझ आएगी। यानी सिंपल ये ई नहीं है, जिस तरह कल या परसों जो एक लेसन आपके सामने रखा था तो उसमें ई की जो साउंड हमने निकाली थी वो थी शॉर्ट साउंड थी ए, इसकी थी ए और इसकी थी ए। लेकिन अब यहाँ पे ये अपनी लॉन्ग साउंड देगा और वो होगी ई। यानी जैसा कि लेटर का नाम है तकरीबन उससे मिलती जुलती इसकी साउंड होगी। जिस लेटर का नाम है हमने रखा हुआ है ई, तो इसकी साउंड भी ज़रा लंबी करके निकालनी है ई। अब मिसालें देख रहे हैं, पीक, फीट, मी, फीड, पीक, फीट, मी, फीड। यानी ये मी लिखने का एक मकसद ये भी था कि आप ये ना समझ लें कि जब ये डबल होगा, जब ये लेटर डबल होगा तभी ये अपनी लॉन्ग साउंड देगा। नहीं, ये कई जगहों पे सिंगल होते हुए भी अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि यहाँ पे कर रहा है मी। अगर ये यहाँ पे शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता तो ये ऐसे आवाज़ निकलती, मैं ऐसी साउंड देता। लेकिन ये कौन सी साउंड दे रहा है, कौन सी आवाज़ निकाल रहा है, क्या लफ्ज़ कैसे पढ़ते हैं? मी। इसका मतलब है यहाँ पे ई जो है अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। पीक, फीट, मी, फीड। तो यानी ये तखसीस मैंने इसलिए बयान किया ये मी लिख के कि यही ना अज्यूम कर लिया जाए कि लेटर ई जब डबल होगा तो उस वक्त लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करेगा। वैसे ज़्यादा ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मौजूद हैं जहाँ पे सिंगल होने के बावजूद भी अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जी आई, लेटर है आई और वाउल है आई
और जिस तरह मैंने लिख रखा है इसका नाम उर्दू में, इसकी साउंड भी यही है। और जिस तरह ई के मतलब मैंने कहा है, आई के मतलब भी यही है कि जिस तरह इस लेटर का नाम है, जिस तरह इस लेटर का नाम है और नाम लेते हुए हम कहते हैं आई, लॉन्ग साउंड भी इसकी आई ही है, यानी शॉर्ट साउंड इसकी है ई। पिछले सबक में बताया था ई, शॉर्ट साउंड क्या है इसकी ई, लेकिन इसकी लॉन्ग साउंड क्या है आई। आई जैसा लेटर का नाम वैसी इसकी साउंड आई। अब मिसालें देख लें, बाइक, लाइक, स्ट्राइक, माइट, बाइक, लाइक, स्ट्राइक, माइट। यहाँ भी वो चीज़ मौजूद है ई वाली, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे वो ई वाली जो ऊपर मिसाल मैंने दी थी कि ई आखिर में आएगा तो वाउल को प्रोलॉन्ग कर देगा, उसकी साउंड को लंबा कर देगा, वो एग्जांपल मौजूद है। लेकिन एक्सेप्शंस के तौर पे ये एक लफ्ज़ मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे आखिर में ई नहीं है, इसके बावजूद जो आई है वो अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। बाइक, लाइक, स्ट्राइक, माइट, बाइक, लाइक, स्ट्राइक, माइट। अगर यहाँ पे ये अपनी चारों जगहों पे अपनी ये लॉन्ग के बजाय शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता तो फिर इसको बिग पढ़ते, इसको लिक पढ़ते, इसको स्ट्रिक पढ़ते और इसको मिट पढ़ते। लेकिन एक तो इसकी निशानी में मिल रही है कि इसके आखिर में ई आ रहा है, दूसरा ये हमने सीख लिया है, पढ़ लिया है, जान लिया है कि किन किन लफ्ज़ों में ये अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ये माइट, इसमें ई ना होने के बावजूद भी यहाँ पे ये अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, माइट। तो आई की यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है, लॉन्ग साउंड, माइट। नेक्स्ट ओ, नेक्स्ट लेटर हमारे पास ओ, वोल है ओ। तो ओ की लॉन्ग और शॉर्ट में मामूली सा ही फ़र्क है। पिछले एक सबक मैं ओ के मसाले दी थी, वो आपके सामने होंगी, आप फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ओ लॉन्ग साउंड कैसे प्रोड्यूस करेगा कि थोड़ी सी ओ की जो आवाज़ है वो लंबी हो जाएगी, ओ। जैसे शॉर्ट अगर इसके बाद निकालें तो वो होती है ओ। जैसे एक दो लफ्ज़ मैंने पिछले सबक में दिए थे, जैसे हॉट, जैसे लॉन्ग, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी अपनी आवाज़ को लंबा करेगा, जैसे गो, गो। हम फौरी हम नहीं कह सकते गो, यानी इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जो है वो है गो, होम, स्नो, बो, गो, होम, स्नो, बो। यानी ओ की हल्की सी इनिशियल जो आवाज़ है, जो असल ओ की आवाज़ है वो है ओ, लेकिन लॉन्ग साउंड में ये थोड़ी सी आवाज़ लंबी हो जाती है, ओ, गो, होम, स्नो, बो। नेक्स्ट जी यू। ये भी ये इनके हवाले से मैं अगर ये एक बात वजाहत कर दूं कि किसी हद तक इन वाउल्स में ये चीज़ मौजूद है कि जो इनके नाम हैं इनकी लॉन्ग साउंड भी तकरीबन वही है। यू की भी एग्जांपल में उसी तरह आ जाती है। जैसे यू हम बोलते हैं यू, तो इसकी जो लॉन्ग साउंड है वो भी यू ही है, यू, यू, ये साउंड को प्रेजेंट कर रहा है। और ये उर्दू में मैंने लिख रखा है ताकि आपको और क्लियर हो जाए, यू, यू। यानी या मैं फिर तखसीस कर देता हूँ, वजाहत कर देता हूँ कि लॉन्ग वाउल्स के हवाले से, लॉन्ग साउंड्स के हवाले से, यानी ये निशानी हम याद रख लें कि जो लेटर का नाम हम अमूमन लेते हैं, बिल अमूम जो इसको प्रोनाउंस करते हैं, वही इसकी लॉन्ग साउंड भी होती है तकरीबन, यू, यू। अब मिसालें आप देख लें, क्यूट, यानी साउंड हटा दे पीछे रह जाता है यूट। मैंने सी हटा के सी को रिमूव कर दें, अगर सी ना हो तो ये इसकी आवाज़ क्या बन रही है, यूट। इसका मतलब है यू, कौन सी साउंड दे रहा है, यू। क्यूट, क्यूट, म्यूजिक, म्यूजिक, ट्यूब, ट्यूलिप। अब आपको ये यू की आवाज़ मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर समझ आ गई होगी कि अगर इसके पहला पहला लेटर हटा भी दें, इन अल्फाज के अंदर पहला पहला लेटर हटा भी दें तो फिर भी आवाज़ यू बनती है। जैसे क्यूट, म्यूजिक, ट्यूब, ट्यूलिप। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी कि यू की जो लॉन्ग साउंड है वो भी है यू। यहाँ पे एक और मैंने वाउल लिख दिया है, एक और साउंड लिख दिया है कि अमूमन इसमें और इसमें मामूली सा फ़र्क है, इसकी और इसमें मामूली सा फ़र्क है। वो आप जब ये लफ्ज़ देखेंगे तो समझ आ जाएगी कि इसकी आवाज़ है यू, यानी इसमें या के बाद ऊ की आवाज़ आती है। लेकिन ये जो साउंड है ये भी वाउल साउंड है, ऊ सिर्फ, यानी जो जिसमें या की आमेज़श नहीं है, सिर्फ मुंह गोल करके हम आवाज़ निकाल लेते हैं, ऊ, ऊ। तो ये डबल ओ यानी वाउल नहीं है ये, लेकिन ये एक साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डबल ओ जब जुड़े होंगे तो ये एक वाउल साउंड प्रोड्यूस करेगा और ये लॉन्ग वाउल की तरह हो जाएगी, लॉन्ग ओ की तरह हो जाएगी, ऊ। यानी इसमें ये होता है ओ
ओ, इसमें होगा ऊ, इसमें होगा ओ और इसमें होगा ऊ। अब ये मसाले देख लें, जैसे फ्लू, ब्लू, सूप, फ्लू, ब्लू, सूप। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्पेलिंग कुछ और हैं, लेकिन साउंड आप गौर करें। फ्लू यानी ऊ, आखिर में ऊ की आवाज़ आ रही है। फ्लू, ब्लू, सूप यानी आखिर में ऊ की आवाज़ आ रही है। तो ये भी एक वाउल साउंड कंसिडर की जाती है डबल ओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो लॉन्ग वाउल साउंड के हवाले से लेसन आपके सामने रखा है, आपको समझ आ गया होगा। और मैं दुआ को भी हूँ कि ये जो सिलसिला शुरू किया है ये आपके लिए बहुत मुफीद और मावन साबित हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।